मशहूर फिल्म थ्री इडियट्स का वो सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें एक बच्चे का जन्म काफ़ी मुश्किल हालात में होता है। लेकिन ऐसी ही एक कहानी है अलीबाग के रेंचो की, जो इडियट तो नहीं लेकिन जीनियस ज़रूर है। किसी और हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगाओ। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है जनाब, हम कुछ नहीं कर सकते। मशहूर फिल्म थ्री इडियट्स का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहां प्रेग्नेंट महिला को मदद नहीं मिलती। जब दुनिया में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स नहीं थे तब भी बच्चे पैदा होते थे। दीदी की डिलीवरी तुम लोग करोगे। वैसा ही हाल अलीबाग के हॉस्पिटल का था जिसमें थ्री इडियट्स जैसी ही कहानी थी। ये कहानी ऐसे परिस्थिति की है जहां मुश्किलों के अंबार लग जाते हैं लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अलीबाग शहर में कोरोना के कारण रास्तों पर सन्नाटा था। परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी। 32 वर्षीय श्वेता पाटिल नामक महिला प्रस्तुति के लिए अलीबाग के वाजे हॉस्पिटल में आती है। प्रकृति भी उस महिला से कुछ नाराज़ थी क्योंकि पिछले साल भी वो महिला प्रेग्नेंट रही थी लेकिन उस वक्त नसीब ने उसका साथ नहीं दिया था। उस महिला के बच्चे की मौत हो गई थी। इसकी वजह से वो श्वेता पाटिल भयावह स्थिति में थी और इस बार भी उस महिला के गर्भावस्था के पूरे 9 महीने नहीं हुए थे। इसके कारण संकट पैदा हो रहा था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर वाजे और डॉक्टर श्वेता वाजे ने सीजर करने का निर्णय लिया और उसमें कामयाब भी रहे। श्वेता पाटिल एक लड़के को जन्म देती है और जन्म होते ही कुछ अनकहा सा होता है। बच्चा रोता नहीं है और कुछ देर में ही उसके बॉडी का रंग काला और नीला हो जाता है। सांस लेने में भी उस बच्चे को तकलीफ होती है। सभी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। उस बच्चे को NICU में ले जाने का निर्णय होता है लेकिन खुली सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा था। पर ऐसे कोरोना की भयावह परिस्थिति में अलीबाग के डॉक्टर के जज्बे की कहानी जो अपने आप में एक देश सेवा की मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र चांदोरकर अपनी बाइक पर ही उस बच्चे को हॉस्पिटल की ओर 2 किलोमीटर एक हीरो की तरह लेकर चल पड़ते हैं। मुझे अच्छा लगा और मैंने बच्चे के आंट को बच्चे के साथ 2 व्हीलर पे ले लिया और हमारे हॉस्पिटल में आ गए। यहाँ आने के बाद बच्चे को सलाइन लगाई, उसको ऑक्सीजन दिया, उसको वार्मर में रखा, कुछ और मेडिसिन दे दी और बच्चा सही हो। कहते हैं मुश्किलों के रास्ते जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। आनंदी हॉस्पिटल में उस बच्चे पर इलाज के बाद उसकी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती है। डॉक्टर राजेंद्र के संकल्प से उस बच्चे की जान बचती है जो मानवता को दर्शाता है और डॉक्टर राजेंद्र की ये इंसानियत की कहानी को पूरे भारतवर्ष में एक दिन सुगंध की तरह महसूस होंगी। सलाम है डॉक्टर राजेंद्र चांदोरकर को और सलाम है ऐसे सभी डॉक्टर्स को जो ऐसे मुश्किल हालातों में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि हालात की नज़ाकत को समझिए और घर में ही रहिए। अपना तो ख्याल रखिए ही, साथ ही साथ उन लोगों का भी ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता।